लो भाई, एक और जरूरी खबर, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। हरियाणा बुढ़ापा पेंशन बंद इन लोगों की, और जिनकी पेंशन अटक गई, होल्ड कर दी गई, तो वो आज ही कर ले ये काम, ताकि 3200 रुपए तुरंत आए आपके खाते में। पेंशन से संबंधित कोई भी शिकायत है, कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट करें। आज की ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन जानकारी होगी ऑथेंटिक। तो सारे भाण और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्दवीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, हरियाणा के बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए जरूरी खबर। हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता यानी बुढ़ापा पेंशन लाखों बुजुर्गों के लिए आर्थिक सहारे का एक महत्वपूर्ण साधन है। ऐसे में अगर किसी बुजुर्ग की पेंशन अचानक खाते में आना बंद हो जाए, पेंशन होल्ड दिखाई दे, पेंशन बंद हो जाए, या पिछले महीने की राशि खाते में न पहुंचे, तो स्वाभाविक रूप से चिंता बढ़ जाती है। आज की इस खबर में हम आपको हरियाणा की बुढ़ापा पेंशन से जुड़ी पूरी जानकारी सरल हरियाणी भाषा में बताएंगे। किन लोगों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता मिलता है, किन कारणों से पेंशन रुक सकती है, पेंशन होल्ड होने के क्या कारण हैं, परिवार पहचान पत्र यानी PPP में गलती होने पर कैसे सुधारा जा सके, जिससे आपकी फैमिली ID में गलती होने के कारण पेंशन ना रुके, तो पेंशन होल्ड होने या कटने पर आपको क्या करना चाहिए, और साथ ही बैंक खाते से जुड़ी समस्या होने पर क्या करें, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, 3200 रुपए की पेंशन पात्र लाभार्थियों के खाते में किस तरह पहुंचेगी। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बुढ़ापा पेंशन कोई सामान्य बैंक ट्रांसफर नहीं है। यह हरियाणा सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। विभाग के अनुसार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का उद्देश्य ऐसे बुजुर्गों को आर्थिक सहायता देना है जो अपनी जरूरतें स्वयं पूरी करने में सक्षम नहीं है। तो पहले जान लो बुढ़ापा पेंशन योजना क्या है। हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना लंबे समय से संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना है। पहले इसे वृद्धावस्था पेंशन योजना के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना किया गया है। इस योजना के तहत पात्र बुजुर्गों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आर्थिक सहारा देना है। हरियाणा सरकार के आधिकारिक विवरण के अनुसार इस योजना के लिए मूल पात्रता में व्यक्ति की उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए, हरियाणा का मूल निवासी होना तथा आवेदक और उसके पति या पत्नी की संयुक्त वार्षिक आय निर्धारित सीमा 3 लाख के अंदर होनी चाहिए। वर्तमान आधिकारिक योजना विवरण में आय सीमा 3 लाख बताई गई है। तो अब 3200 रुपए वाली पेंशन की बात जान लो। बुढ़ापा पेंशन को लेकर ज्यादा चर्चा 3200 की राशि को लेकर है। हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन और विभिन्न भत्तों की दरों में बढ़ोतरी किए जाने के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की राशि 3000 से बढ़ाकर 3200 रुपये कर दी थी। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार संशोधित दर 1 नवंबर 2025 से प्रभावित हो गई थी, और अब 2026 में इसको फिर से बढ़ाने पर भाई विचार चल रहा है, जो कि 3200 से बढ़ाकर 3500 रुपये किए जाने पर अभी संकेत मिल रहे हैं। तो 3200 रुपये खाते में कैसे आएंगे जिनकी होल्ड हो चुकी है। अगर कोई व्यक्ति पहले से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता का पात्र लाभार्थी है, उसकी पेंशन चालू है, तो संशोधन दर के अनुसार पेंशन राशि सरकारी भुगतान प्रणाली DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है। हरियाणा सरकार के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान PFMS यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते
में किया जाता है। इसका मतलब यह है कि सामान्य स्थिति में लाभार्थी को हर महीने पैसे लेने के लिए किसी अधिकारी के पास जाकर नगद राशि लेने की व्यवस्था नहीं होती है। पेंशन की राशि बैंक खाते में डीबीटी जैसी प्रत्यक्ष भुगतान व्यवस्था के माध्यम से पहुंचती है। लेकिन अगर किसी लाभार्थी का रिकॉर्ड किसी कारण से होल्ड हो गया है, पात्रता में समस्या आ गई, परिवार पहचान पत्र में जानकारी गलत है, बैंक खाते में समस्या है या सरकारी रिकॉर्ड में कोई विसंगति है, तो भुगतान रुक सकता है। इसलिए केवल यह सुनकर कि 3200 की पेंशन जारी होगी, यह जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के खाते में उसी समय राशि आ जाए। पहले यह देखना जरूरी है कि लाभार्थी का पेंशन रिकॉर्ड सक्रिय है या नहीं। तो किन लोगों की पेंशन होल्ड या बंद हो सकती है? अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की। अगर पेंशन पहले आ रही थी और अब अचानक बंद होगी तो इसके पीछे क्या कारण है और क्या हो सकते हैं? पेंशन रुकने के कई संभावित कारण हो सकते हैं। हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है, इसलिए किसी एक कारण को सभी पर लागू नहीं किया जा सकता। पहला है परिवार पहचान पत्र में जानकारी की समस्या। हरियाणा के परिवार पहचान पत्र यानी PPP सरकारी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण डेटाबेस है। अगर इसमें परिवार के सदस्य, आय, वैवाहिक स्थिति और मृत्यु संबंधी जानकारी या अन्य विवरण में गलती है तो पात्रता की जांच प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए अब लगभग हर एक पेंशन धारक के पास गवर्नमेंट की तरफ से आयु संबंधित वेरिफिकेशन के मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि उनके वोटर आईडी और फैमिली आईडी में अलग अलग आय दर्ज है। फैमिली आईडी में तो उनके आधार के अकॉर्डिंग आयु दर्ज है। दूसरा है आय सीमा से संबंधित समस्या। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए वर्तमान आधिकारिक योजना विवरण में आवेदक और उसके पति या पत्नी की संयुक्त आय 3 लाख सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर सरकारी रिकॉर्ड में परिवार की आय निर्धारित सीमा से अधिक दिखाई देती है तो पेंशन की पात्रता प्रभावित हो सकती है। इसलिए जिन लोगों की पेंशन आय संबंधी कारणों से रुकी है उन्हें अपनी आय संबंधी जानकारी की जांच अवश्य करना चाहिए। तीसरा है सरकारी पेंशन मिलने की स्थिति। योजना में ऐसे व्यक्तियों को बाहर रखा गया है जो किसी सरकार या स्थानीय वैधानिक निकाय या सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित संगठन में पेंशन प्राप्त कर रहे हों। आधिकारिक योजना विवरण में प्रोविडेंट फंड और कुछ प्रकार की अन्युटी जैसी आय को संबंधित प्रावधानों के तहत शामिल किया गया है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को दूसरी सरकारी पेंशन या ऐसी आय मिलने की स्थिति बनती है तो योजना की पात्रता को प्रभावित कर सकती है, तो तुरंत उसकी बुढ़ापा पेंशन पर असर पड़ेगा, रुकेगी या होल्ड होगी। बैंक खाते से जुड़ी समस्या चौथा कारण है। कई बार लाभार्थी पात्र होता है लेकिन बैंक खाते में समस्या के कारण पैसा नहीं पहुंचता। उदाहरण के तौर पर बैंक खाता बंद हो जाना, खाता नंबर बदल जाना, बैंक रिकॉर्ड में नाम की समस्या, बैंकिंग विवरण में बदलाव या भुगतान के लिए आवश्यक बैंक संबंधी जानकारी में समस्या होने पर भुगतान अटक सकता है। ऐसे में लाभार्थी को बैंक जाकर अपने खाते की स्थिति अवश्य जांच करनी चाहिए। अपने आधार से खाते को लिंक कराना चाहिए। आधार या पहचान संबंधी समस्या सरकारी पांचों कारण है। ये सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पहचान सत्यापन महत्वपूर्ण होता है। हरियाणा विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के संबंध में आधार से जुड़ी अधिसूचनाएं भी जारी की हैं। यदि पहचान संबंधी जानकारी में अंतर होता है या सत्यापन प्रक्रिया में समस्या आती है तो लाभार्थी को संबंधित रिकॉर्ड की जांच करवानी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आपके वोटर कार्ड और आधार कार्ड में उम्र अलग अलग या नाम अलग अलग होना। छठा कारण है लाभार्थी की मृत्यु या रिकॉर्ड अपडेट होना। यह भी एक महत्वपूर्ण स्थिति है। सरकारी डेटाबेस में मृत्यु की जानकारी अपडेट होने के बाद
किसी मृत व्यक्ति के नाम पर आगे भुगतान नहीं किया जा सकता। कई बार परिवार के लोगों को यह समझ नहीं आता कि पेंशन क्यों बंद हुई है। ऐसी स्थिति में परिवार को पहले लाभार्थी की वास्तविक स्थिति और रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए। 7वां कारण है पात्रता में बदलाव। अगर किसी लाभार्थी की स्थिति ऐसी बदल गई कि वह योजना की पात्रता पूरी नहीं करता तो पेंशन बंद या रोकी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर आय सीमा पार होना या योजना में लागू किसी बहिष्करणीय श्रेणी में आ जाना। अब जानो भाई पेंशन होल्ड और पेंशन कटने में क्या अंतर है, अच्छी तरह जान लो। बहुत से लोग पेंशन कट गई और पेंशन होल्ड हो गई को एक ही जानकारी समझते हैं, जबकि दोनों स्थितियों में अंतर होता है। होल्ड का मतलब कई मामलों में यह हो सकता है कि भुगतान फिलहाल रोक दिया गया और रिकॉर्ड की जांच या किसी समस्या के समाधान की आवश्यकता है, जबकि बंद कट होने का मतलब यह हो सकता है कि विभागीय रिकॉर्ड में लाभार्थी की पात्रता समाप्त या योजना से बाहर होने की स्थिति दर्ज हो गई। इसलिए केवल बैंक खाते में पैसा न आने से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि पेंशन हमेशा के लिए बंद हो गई है। सबसे पहले पेंशन की स्थिति और रोकने का कारण पता करना जरूरी होता है। अब भाई जिनकी पेंशन रुक गई या होल्ड हो चुकी है वो क्या करें। अगर आपकी पेंशन पहले आ रही थी लेकिन अब नहीं आ रही तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको ये कदम उठाने हैं। पहला कदम अपनी फैमिली आईडी चेक करें। परिवार पहचान पत्र में अपना नाम, आय, उम्र, वैवाहिक स्थिति और परिवार के सदस्यों की जानकारी जांचें। अगर जानकारी गलत है तो उसे नियमों के अनुसार ठीक करवाएं। दूसरा कदम है पेंशन स्टेटस की जांच करें। अपनी पेंशन का वर्तमान स्टेटस जांचें। यह पता करें कि रिकॉर्ड में पेंशन चालू है या होल्ड है, बंद है या भुगतान प्रक्रिया में है। तीसरा कदम है बैंक खाता जांचें। बैंक में जाकर पूछे कि खाता चालू है या नहीं और सरकारी भुगतान प्राप्त करने में कोई समस्या तो नहीं है। अगर बैंक खाते में कोई बदलाव हुआ है तो संबंधित प्रक्रिया के अनुसार उसे अपडेट करवाना चाहिए। चौथा कदम है दस्तावेजों की जांच करें। आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, उम्र संबंधी जानकारी और बैंक खाते की जानकारी को आपस में मिलाकर देखें। नाम या जन्म तिथि में बड़ा अंतर होने पर समस्या आ सकती है। पांचवा कदम है अधिकृत केंद्र या संबंधित विभाग से संपर्क करें। अगर ऑनलाइन रिकॉर्ड में समस्या दिखाई देती है तो खुद समाधान ना निकालें। नजदीकी अधिकृत सेवा केंद्र, CSC या अटल सेवा केंद्र पर सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय से सहायता लें। हरियाणा सरकार के राइट टू सर्विस विवरण के अनुसार ओल्ड एज सम्मान अलाउंस को प्रोएक्टिव सर्विस के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसके लिए निर्धारित सेवा समय 60 कार्य दिवस बताया गया है। क्या नई बुढ़ापा पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है? हाँ, पात्र व्यक्ति योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन कर सकता है। हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की प्रक्रिया को प्रोएक्टिव सर्विस से भी जोड़ा गया है। सरकारी जानकारी के अनुसार नई पात्रता बढ़ने पर विभागीय प्रक्रिया के तहत लाभ दिया जाता है। ऑनलाइन सरकारी योजनाओं के लिए हरियाणा का सरल पोर्टल भी उपयोगी साबित हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को आवेदन करवाते समय अधिकृत सरकारी पोर्टल या अधिकृत सेवा केंद्र का इस्तेमाल करना चाहिए। बुढ़ापा पेंशन के लिए मुख्य पात्रता क्या है? आधिकारिक योजना विवरण के अनुसार मुख्य पात्रताओं में व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। वह हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक या उसके पति पत्नी की सभी स्रोतों को मिलाकर वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक ऐसी सरकारी या अन्य पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो जो योजना के नियमों से बाहर हो। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल उम्र 60 पूरी हो जाने से उस व्यक्ति को अपने आप पेंशन मिलने की गारंटी नहीं होती। बाकी पात्रता शर्तें भी पूरी करनी होती हैं। तो भाई जान लो 3200 की राशि कब मिलेगी जिसकी रुकी हुई थी।
ये सबसे बड़ा सवाल और सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि 3200 रुपये कब आएंगे। तो पेंशन का भुगतान सरकारी प्रक्रिया और लाभार्थी के रिकॉर्ड के अनुसार किया जाता है, इसलिए सभी लोगों के खातों में समय पर पैसा पहुंचना जरूरी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की पेंशन सक्रिय भुगतान कोई समस्या नहीं है तो संबंधित दर के अनुसार 3200 रुपये प्रति महीने मिलने की व्यवस्था लागू हो जाएगी आपका रीजन ठीक होने पर। लेकिन अगर पेंशन होल्ड है तो केवल राशि बढ़ जाने से पैसा आपके खाते में आना जरूरी नहीं है। पहले होल्ड का कारण ठीक करवाना होगा। क्या रुकी हुई पेंशन का पैसा भी मिल सकता है? यह पूरी तरह लाभार्थी के रिकॉर्ड, विभागीय निर्णय और पात्रता पर निर्भर करता है। अगर भुगतान किसी तकनीकी या रिकॉर्ड संबंधी समस्या के कारण हुआ है तो बाद में विभाग द्वारा पेंशन बहाल की जाती है। तो बकाया राशि के संबंध में विभागीय रिकॉर्ड और आदेश महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए सोशल मीडिया पर चलने वाली किसी भी निश्चित रकम या इतने महीने का पैसा एक साथ मिलेगा जैसी जानकारी पर बिना सरकारी पुष्टि के भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले ये पता करें कि आपकी पेंशन किस तारीख से किस कारण से रुकी है, तो विभागीय रिकॉर्ड में क्या स्थिति दर्ज है। भाई, पेंशन होल्ड होने पर कौन कौन से कागज साथ रखने चाहिए? अगर आपकी पेंशन संबंधी समस्या लेकर कार्यालय या अधिकृत सेवा केंद्र जा रहे हैं तो सामान्य रूप से ये कागज आपके पास होने चाहिए। आपका आधार कार्ड, आपका परिवार पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर जो कि आपकी फैमिली आईडी और आपके बैंक खाते में दर्ज है, उम्र का प्रमाण पत्र, आपका वोटर कार्ड या 10वीं की मार्कशीट, यदि आवश्यक हो तो आय संबंधी दस्तावेज, पुराने पेंशन रिकॉर्ड की जानकारी, पेंशन आईडी या उपलब्ध लाभार्थी विवरण। ध्यान रखें, किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक पासवर्ड या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड कभी भी ना दें। बैंक खातों में 3200 नहीं आए तो क्या करें? मान लीजिए आपके गांव या परिवार के किसी बुजुर्ग को इस महीने पेंशन नहीं मिली। ऐसे में सबसे पहले बैंक में जाकर केवल बैंक बैलेंस पूछना पर्याप्त नहीं है। बैंक में यह भी पता करें कि सरकारी भुगतान के संबंध में कोई राशि आई है या नहीं। अगर बैंक कहता है कि कोई भुगतान आए नहीं तो पेंशन या सरकारी स्टेटस जांचना चाहिए। अगर सरकारी रिकॉर्ड में भुगतान जारी दिख रहा है लेकिन बैंक खाते में राशि नहीं पहुंचती तो बैंक और संबंधित विभाग दोनों स्तर पर जांच करने की आपको आवश्यकता पड़ती है। याद रखें, पेंशन की समस्या समाधान तभी सही तरीके से होगा जब ये पता करें कि समस्या सरकारी रिकॉर्ड में है या बैंकिंग सिस्टम में है। अगर आपकी फैमिली आईडी में आय गलत दर्ज है तो क्या करें? यह भी आज के समय में बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है। मान लीजिए किसी बुजुर्ग की वास्तविक परिवार की आय कम है लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में आय अधिक दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में पेंशन पात्रता प्रभावित हो सकती है, पेंशन रुक सकती है। ऐसे मामले में लाभार्थी को पहले परिवार पहचान पत्र में दर्ज आय की जानकारी जांचनी चाहिए। अगर जानकारी गलत है तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करेक्शन करवाना चाहिए, ग्रीवेंस लगानी चाहिए। बिना रिकॉर्ड सुधारे पेंशन कार्यालय में शिकायत करने में से समस्या का समाधान होना संभव नहीं है। क्या सिर्फ आधार लिंक होने से पेंशन चालू रहेगी? नहीं, आधार महत्वपूर्ण हो सकता है लेकिन केवल आधार लिंक पूरी तरह पात्रता का प्रमाण नहीं। पेंशन के लिए उम्र, निवास, आय और अन्य पात्रता शर्तें लागू होती हैं। इसलिए अगर किसी व्यक्ति का आधार बिल्कुल सही है लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में आय या अन्य पात्रता में समस्या है तो पेंशन फिर भी प्रभावित हो सकती है। तो बुजुर्ग लाभार्थियों के लिए सबसे जरूरी सावधानी, पेंशन से जुड़ी जानकारी लेने के नाम पर बहुत से लोग फर्जी कॉल या मैसेज का शिकार हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति फोन करके कहता है कि आपकी 3200 पेंशन बंद हो गई, चालू करवाने के लिए ओटीपी बताएं, तो सावधान हो जाएं। ओटीपी किसी को ना बताएं, एटीएम पिन किसी को न बताएं, बैंक का पासवर्ड न बताएं, यूपीआई पिन न बताएं, डेबिट कार्ड की पूरी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को कभी भी ना दें। अगर कोई व्यक्ति पेंशन चालू करवाने के नाम पर पैसे मांगता है तो पहले उसकी पहचान और अधिकृत स्थिति की जांच करें। क्या 3200 हर बुजुर्ग को मिलेंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है।
3200 की बड़ी पेंशन जो 60 साल से अधिक उम्र का बुजुर्ग है, विधवा है, दिव्यांग है और अविवाहित है, इन सबको मिलेंगी। पेंशन धारक अपनी जानकारी समय समय पर क्यों जांचे? सरकारी डेटाबेस में समय के साथ परिवार की जानकारी बदल सकती है। परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो सकती है, विवाह या वैवाहिक स्थिति बदल सकती है, आय में परिवर्तन हो सकता है, बैंक खाता गलत या बदल सकता है, मोबाइल नंबर बदल सकता है, किसी व्यक्ति की पहचान संबंधी जानकारी में संशोधन हो सकता है। इन बदलावों को सही रिकॉर्ड होना जरूरी है। इसलिए बुजुर्ग पेंशन धारकों के परिवार वालों को समय समय पर फैमिली आईडी, बैंक और पेंशन संबंधी जानकारी की जांच करते रहना चाहिए। अगर पेंशन बंद हो गई तो सबसे पहले क्या करें? 4 सवालों के जवाब खोज ले इसी एक ही बात में। मेरी पेंशन का वर्तमान स्टेटस क्या है? अगर पेंशन होल्ड है तो होल्ड का कारण क्या लिखा है? मेरी फैमिली आईडी में आय और परिवार की जानकारी सही है या नहीं? बैंक खाते में सरकारी भुगतान प्राप्त करने में कोई समस्या तो नहीं है? इन 4 चीज़ों की जांच करने के बाद समस्या का समाधान आपके सामने आ जाएगा। सरकार की पेंशन व्यवस्था का क्या है उद्देश्य? वृद्धावस्था समान भत्ता का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा देना है। बुजुर्गों में दवाइयाँ, घरेलू जरूरतों और दैनिक खर्चों की छोटी सी नियमित आर्थिक सहायता भी बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कारण सरकार ने समय समय पर इस राशि में बढ़ोतरी की है, जो कि अब नवंबर से 3200 से बढ़ाकर 3500 पर विचार चल रहा है। अंतिम बात, पेंशन रुकी है तो घबराए नहीं। अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग की पेंशन अचानक नहीं आई तो तुरंत ये न माने कि पेंशन हमेशा के लिए बंद हो गई। पहले उसका स्टेटस जांचें, फैमिली आईडी की जानकारी देखें, आय की जानकारी जांचें, बैंक खाता जांचें, आधार व अन्य रिकॉर्ड में नाम और जानकारी मिलाएं। जरूरत पड़ने पर अधिकृत सीएससी केंद्र पर जाएं और अगर कोई व्यक्ति नई पेंशन के लिए पात्र है तो निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के अनुसार उसका आवेदन करवा दें। 3200 वाली सबसे बड़ी बात, हरियाणा में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसको 3000 से बढ़ाकर 3200 की थी, अब नवंबर में इसको फिर से बढ़ोतरी की। 1 नवंबर 2026 से जानकारी सामने आ रही है 3500 की। अगर पेंशन होल्ड है तो पहले कारण पता करना चाहिए। अगर फैमिली आईडी में गलती है तो सुधरानी चाहिए। अगर आय संबंधी समस्या है तो रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए। अगर बैंक संबंधी समस्या है तो बैंक में समाधान करवाना चाहिए। और अगर पात्रता ही समाप्त हो गई है तो केवल आवेदन करने से पेंशन बहाल नहीं होगी। इसलिए सबसे सही तरीका यही है, किसी अफवाह या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा करने की बजाय अपने पेंशन रिकॉर्ड की आधिकारिक स्थिति जांचनी चाहिए। सभी लाभार्थियों के लिए एच राज न्यूज चैनल की तरफ से जरूरी संदेश या जरूरी सलाह। तो हरियाणा के सभी बुजुर्ग पेंशन धारकों, उनके परिवार वालों से यही बड़ी अपील है कि पहले परिवार पहचान पत्र की जानकारी सही रखें, बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखें, किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी या बैंक की गोपनीयता जानकारी न दें। पेंशन से जुड़ी कोई भी समस्या आने पर अधिकृत सरकारी माध्यम से जानकारी प्राप्त करें। सरकारी योजना की जानकारी के लिए हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट और हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल को प्राथमिकता दें। विभाग की वेबसाइट या वृद्धावस्था समान भत्ता योजना, अधिसूचनाएं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। पूरी खबर का निष्कर्ष, 3200 की पेंशन पाने के लिए पात्रता और रिकॉर्ड दोनों सही होना जरूरी है। जिनकी पेंशन होल्ड या बंद है वे सबसे पहले कारण पता करें और फिर उसी कारण के अनुसार समाधान करवाएं। ये जानकारी सामने जागरूकता के उद्देश्य से है। किसी व्यक्ति की पेंशन की वास्तविक स्थिति उसके सरकारी रिकॉर्ड और विभागीय निर्णय पर निर्भर करती है। साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करें। आपका कोई क्वेरी, कोई सवाल है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारा प्यारा रिश्तेदार के पास शेयर करें ताकि उनको भी इस जानकारी का पता लगे। और आपने अभी तक एच राज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर अभी बेल आइकन उसे प्रेस कर ले ताकि आने वाली बड़ी अपडेट, बड़ी खबर का आपको पता लगे और आप गवर्नमेंट की तमाम योजनाओं का सही से लाभ
प्राप्त कर सकें। कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।